यूसीसी जो यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट को बजरंग दल के गुंडों ने मारपीट किया और इसमें पुलिस का मौन सहमति रहा। आप लोगों को ये लोग आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं क्या? लगातार ईसाई धर्म के ऊपर बजरंग दल का कहना है कि धर्म परिवर्तन, प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन। तो धर्म परिवर्तन होता तो कलेक्टर क्या कर रहा है? कलेक्टर के पास आवेदन दो, पुलिस के पास आवेदन दो। और जो ज्योति शर्मा और उनके जो रतन यादव है वो भाई लोग गिरफ्तार हो। हमारा बाइबल जो हमारा पवित्र ग्रंथ है उसके अपमान किया गया है, तो आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितने गधे अनपढ़ लोग हैं जो कहते हैं चर्च के अंदर धर्मांतरण हो रहा है। चर्च के अंदर धर्मांतरण नहीं होता है। आरोप लगाया कि कहीं न कहीं विजय शर्मा जो गृह मंत्री है उनके दबाव में आकर के पुलिस कार्य कर रही है। दुर्ग के मानस भवन में आज आप देख सकते हैं कि काफी गहमा गहमी का माहौल है। यहाँ पर ईसाई समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इनका कहना है कि लगातार इन मिशनरियों के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है उसे लेकर के आज ये एकजुट हुए हैं और रैली बनाकर जिला कलेक्टर पहुंचने वाले और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जो बातें, इनका कहना है कि जो भी आरोप जो भी बजरंग दल के द्वारा या अन्य समाजों के द्वारा मिशनरियों के ऊपर जो भी बातें कही जा रही है, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका ये विरोध कर रहे हैं। इनके जो पास्टर अभी जो गिरफ्तार है शायद उनकी भी रिहाई की मांग को लेकर के आज इतने बड़े समूह में मौजूद हैं। अभी हम कुछ लोगों से बातचीत कर लेंगे क्योंकि हमने अभी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया तो इनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे पदाधिकारी जो है वो ही सारी बातों का खुलासा करेंगे। जी बताएंगे आज इतना बड़ा विद्रोह कैसे हो रहा है? देखिए लगातार जो है मसीही समाज के लोगों पर पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। दुर्ग में अभी कुछ समय पहले यूसीसी जो यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट को बजरंग दल के गुंडों ने मारपीट किया और इसमें पुलिस का मौन सहमति रहा, जिससे हम लोग को बड़ा आक्रोश है। और चूंकि मूल निवासी संघ का ये मानना है कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज जो है ये हमारे भाई हैं, तो इस कारण उनके ईसाइयों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर के हम लोग जो है आज आंदोलन कर रहे हैं। और ये जो कुछ असामाजिक लोग हैं, लगातार ईसाई धर्म के ऊपर बजरंग दल का कहना है कि धर्म परिवर्तन, प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन। तो धर्म परिवर्तन होता तो कलेक्टर क्या कर रहा है? कलेक्टर के पास आवेदन दो, पुलिस के पास आवेदन दो, कार्यवाही करेंगे। तुमको कौन परमिशन दिया है कि तुम उनको मारपीट करो? तुम कौन हो? आपके जो फादर या पास्टर है उन्हें भी शायद गिरफ्तार किया गया, उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। हाँ, रिहाई की मांग की जा रही है। आज आप लोग और कहाँ कलेक्टर के पास और क्या बातें रखेंगे? हम अभी अपना नन वाले मामले में जो लोग आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और वही लोग अभी जोनाथन के मामले में भी आरोपी हैं। इसलिए हमारी पहली मांग है कि 15 दिन के अंदर गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, नहीं तो ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जिस तरीके की बातें आप लोगों के समाज के द्वारा की जाती है, लगातार धर्मांतरण और बहलाने फुसलाने की बात, इसमें कितनी फर्जी है, झूठी बात है। एक चीज बताइए, बोरसी में जो फादर के ऊपर कार्रवाई की गई वो घर में आराम कर रहा था, किसका धर्मांतरण करा रहा था? झूठा FIR विजय शर्मा के दबाव में बजरंग दल के लोगों को आगे करके। अच्छा, आपने यहाँ पर अभी स्पष्ट किया कि झूठा बयान विजय शर्मा जी के कारण पुलिस कहीं न कहीं इसमें साथ दे रही है। हाँ, दबाव में काम कर रही है, दबाव में काम कर रही है। शासन सब उसका पास है, उसका साथ है। हमारे पुलिस सब उसका जो कहना पे चलता है। अम्मासियों का और SC ST OBC का अभी बहुत हम लोग क्या थोड़ा सोच में पड़ गए, हमको कैसे आगे बढ़ पाए, तो हमारे लिए कोई सहायता नहीं। क्या लगता है आप लोगों को ये लोग आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं क्या? नहीं, आगे बढ़ने में नहीं, हमारा जो अधिकार को मिलना चाहिए। क्या है अधिकार? संविधान दिया हुआ अधिकार है। अच्छा, क्या अधिकार बताइए? नहीं, हम लोग जो कोई धर्म हम लोग स्वीकार कर सकता है, हम इनकार सकता है और अधिकार का अनुसार हमको प्रार्थना कर सकता है। मेरा परिवार में उसको हमको अधिकार है, वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की बात लगातार कहते हैं बजरंग। नहीं, प्रार्थना सभा में सभी प्रार्थना में कहा धर्मांतरण कहाँ आएगा? अभी तक हम धर्मांतरण का मुद्दा लगाकर हमको मारपीट करते, घरों में आक्रमण करते, हमारे माँ बेटियों के ऊपर में आक्रमण करते, घर को तोड़ फोड़ किया। हमारा बाइबल जो हमारा पवित्र ग्रंथ है उसके अपमान किया गया है, तो आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार वो लोग घर में घुसेंगे, अपने बीवी बच्चों का रक्षा हम ना करें तो हम मर्द होने का दायित्व नहीं है कि हम हमारे हाथ में हम भी उनके समान हम हमारे घर में पैर रख रहे हैं।
चर्च में पैर रखने वालों का पैर तोड़ेंगे। हम मूल निवासी संघ हैं, हम उन्हीं को किसी प्रकार की आजादी घरों में चर्चों में आक्रमण करने के लिए नहीं दिया। किसी भी प्रकार से अगर धर्मांतरण हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रहा है, शासन प्रशासन जांच करके दोषी के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस वाला इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा पुलिस वर्दी को हम थूक रहा है, ऐसा वर्दी वालों को। आप ऊपर हो गया। जी आप लोग यहाँ पर एक सेकंड, जैसे धर्मांतरण जो होता है कहीं ना कहीं ये भी बात आती है कि पैसा दे करके उनका धर्मांतरण करा जा रहा है। लोग है, आज तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया किसी चर्च और पास्टर के द्वारा कि हम पासबान लोग पैसा दिए हैं। कोई आज तक उन्होंने सिद्ध नहीं किया। और धर्मांतरण चर्च में नहीं होता है, धर्मांतरण एसडीएम के सामने होता है, उसकी कानून प्रक्रिया से होता है। चर्च को जो है कलेक्टर, आपको मैं बताना चाहूंगा, केवल इतने गधे अनपढ़ लोग हैं जो कहते हैं चर्च के अंदर धर्मांतरण हो रहा है। चर्च के अंदर धर्मांतरण नहीं होता है। चर्च के अंदर शांति प्रिय प्रार्थना होता है, मानवता की सेवा होता है, भाईचारे को बढ़ाने का संदेश दिया जाता है। धर्मांतरण चर्च में नहीं होता है, सरकारी कार्यालय में होता है। आप लाकर दिखाएं। आप क्या कार्यवाही चाहते हैं? हम केवल और केवल ये कार्रवाई चाहते हैं कि जो हमारे भाइयों को मारा गया है, देखिए कानून को उन्होंने भी हाथ में लिया है और हम चाहते हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो कानूनन हो और जो ज्योति शर्मा और उनके जो रतन यादव है वो भाई लोग गिरफ्तार हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल धर्मांतरण जो है केवल कलेक्टर साहब कर सकते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के पास, राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है। तो वो किस आधार पे हम लोगों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, मैं उनसे बजरंग दल से पूछना चाहूंगा। अभी आपने देखा कि तमाम जो मिशनरी समाज के लोग हैं, आप इस वक्त देख सकते हैं काफी आक्रोशित हैं और सभी की एक ही मांग है कि लगातार ईसाइयों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, जो उनका कहना है कि ईसाई समुदाय के ऊपर लगातार बजरंग दल के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उसे समाप्त किया जाए। और इसी विषय को लेकर के आज वो जिला मुख्यालय में जिला कलेक्टर के पास पहुंचने वाले हैं। ईसाई समाज जो है आप देखिए काफी आक्रोशित है। यहाँ पर पुलिस और गृह मंत्री पर भी ईसाई समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं विजय शर्मा जो गृह मंत्री है उनके दबाव में आकर के पुलिस कार्य कर रही है और ऐसे पुलिस वाले जो हैं वो पूरे तरीके से बजरंग दल के लोगों से मिले हुए हैं, जो कि कहीं भी उचित नहीं है। काफी विरोध, काफी विद्रोह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में जो है ईसाई समुदाय के लोग जो है वो आज रैली बना करके जिला मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर उनसे ये निवेदन करेंगे कि जो कुछ भी आज हो रहा है बजरंग दल के द्वारा, जिस तरीके से मिशनरियों पर लगातार अटैक किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। वही धर्मांतरण जैसे विषय को लेकर के जब हमने बातचीत की तो साफ तौर पर उनका कहना था कि धर्मांतरण जो है वो कलेक्टर या एसडीएम के सामने होता है, तो इस विषय को उन्होंने पूरी तरीके से गलत बताया। अब चूंकि ईसाई समाज काफी आक्रोशित हो चुका है और अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि ईसाई भी जो है अब वो किसी हाल में शांत नहीं रहेंगे, पुलिस की भी नहीं सुनेंगे और जिस तरीके से बजरंग दल के द्वारा उन पर लगातार अटैक किया जा रहा है उसका वो जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने पास्टर की रिहाई की मांग की है। इसके साथ ही नन वाले केस जो पिछले दिनों हुआ था जुलाई में, उस केस में ज्योति शर्मा और बजरंग दल के लोग जो है रतन यादव और भी जो बजरंग दल के तमाम लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर की गई है। फिलहाल इस ईसाई समाज के लोगों ने जो मांग रखी है वो उस पर कितना ध्यान दिया जाता है, क्या जिला प्रशासन इस विषय को लेकर के गंभीर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि मिशनरी समाज के लोग काफी आक्रोशित है, जो आज रैली के रूप में आज जिला मुख्यालय में पहुंच रहे और अपना आक्रोश पूरी सड़कों पर उतर करके व्यक्त कर रहे हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवाकन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। हमारे चैनल सिटी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।